In last session, we have explained the chapter Advanced Feature of Word Processor. In that explanation, we have covered these topics. Okay, indent marker. What is indent marker? Indent marker से क्या होता है कि indent marker हमारे पैराग्राफ की पोजीशनिंग को डिफाइन करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर, हैंगिंग एंड लेफ्ट लाइन इंडेंट मार्कर. ठीक है, फिर आते हैं wrap टेक्स्ट एंड पोजीशनिंग इमेज पे. wrap टेक्स्ट एंड पोजीशनिंग इमेज क्या है? जैसे कि आपने, ये मेरा सेंटेंस है, ये यहाँ तक पूरा जा रहा है. ठीक है, अब इसके आगे भी जा रहा है. अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहें एक लाइन में तो वो भी wrap करके कर सकते हैं, और हमें पूरी लाइन के हिसाब से इसको कैसे एडजस्ट करना है ये आपका wrap टेक्स्ट में होता है. ठीक, और इमेज, पोजीशनिंग इमेज यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इमेज लगाई है यहाँ पे. ठीक है, तो इस इमेज को कैसे पोजीशन देनी है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग. जैसे हमें इस इमेज को यहाँ लाना है, नीचे लाना है, इस जगह ले जाना है, ये चीज भी हम इसमें देखते हैं. हमने सीखा था कि कैसे इसको किया जा सकता है. ड्राइंग टूल. ड्राइंग टूल में क्या था? ड्राइंग टूल में हमारे अलग अलग शेप्स थे. एरो का शेप, स्टार, सर्कल, जो भी हमें रिक्वायरमेंट हो, जिस भी शेप की, वो शेप हम यहाँ से लेकर के लगा सकते हैं. ठीक है, इंसर्ट अ शेप. अब कैसे शेप को लगाना है ये इसमें बताया था. जैसे मान लीजिए कि हमें यही है, स्क्वायर लिया है, यहाँ पे हमने शेप का जो डायलॉग बॉक्स पूरा ओपन होता है उसमें से हमने शेप चूज कर लिया. अब हम इसको यहाँ से, यहाँ पे एरोज आते हैं ऐसे. ठीक है, इनको ड्रैग करके मूव करा देंगे तो ये क्या होगा, मतलब इसको प्रेस करेंगे बटन से और फिर खींच लेंगे तो ये अपने शेप में आ जाते हैं. और जितना बड़ा आपको चाहिए आप उतनी बड़ी इमेज को लगा सकते हैं, शेप को लगा सकते हैं. ठीक है, इसमें ये तो आपका जैसे है वैसे ही रहेगा. अगर मान लीजिए कि आपने एरो बनाया है, एरो का शेप लिया है, तो इसमें रोटेशन का भी, ऐसे करके एक रोटेशन का भी आता है सर्कल में, जिससे कि आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं कि आपको नीचे लगाना है, इधर लगाना है, उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं. ठीक, ऑनलाइन पिक्चर. ऑनलाइन पिक्चर्स में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने बताया था क्लिप आर्ट वगैरह में कुछ पिक्चर्स आपकी ऑलरेडी दी होती हैं. ठीक, टॉपिक से रिलेटेड, एजुकेशन, बिजनेस एंड फ्रूट्स. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर पिक्चर चाहिए जो कि आपके क्लिप आर्ट में नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको ऑनलाइन से भी सर्च कर सकते हैं. कैसे बताया था कि आप उसका कोई भी कीवर्ड डालेंगे और उसमें सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च करेंगे आपके सिस्टम पे. उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है, और जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे आपको ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे. क्लियर. लास्ट हमारा टॉपिक था फॉर्मेट प्रिंटर. फॉर्मेट प्रिंटर में हमने बताया था कि जिस भी आप उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट पिक्चर चाहिए जो कि आपके क्लिप आर्ट में नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको ऑनलाइन से भी सर्च कर सकते हैं. कैसे बताया था कि आप उसका कोई भी कीवर्ड डालेंगे और उसमें सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च करेंगे आपके सिस्टम पे. उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है, और जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे आपको ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे. क्लियर. लास्ट हमारा टॉपिक था फॉर्मेट प्रिंटर. फॉर्मेट प्रिंटर में हमने बताया था कि जिस भी आप उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने लिखा है, अब ये किस तरीके से लिखा है, एफ कैपिटल है बाकी स्मॉल है, या यहाँ पे हम देख लें कि वर्ड प्रोसेसर लिखा है जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है. अब हम चाहते हैं कि जितने भी टॉपिक हैं बिल्कुल इसी तरीके से लिखें और इसी तरह की फॉर्मेटिंग सब में अप्लाई हो जाए. तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करेंगे. जिस जिस टेक्स्ट में हमको चाहिए वहाँ पे हम उसको क्लिक करेंगे, तो जो फॉर्मेटिंग आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट में रही है वो सारी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी. ठीक है, अब अगर हम नहीं चाहते कि मेरा सारा फॉर्मेटिंग खत्म हो चुका है तो हम फॉर्मेट प्रिंटर को बंद कर देंगे, डिसेबल कर देंगे. ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे कवर हुए थे लास्ट सेशन में. अब हम आगे इसके एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू अवर एक्सप्लेनेशन. ओपन योर बुक. Applying shadow. Follow the given steps to decorate the text using applying shadow tool. अब हमें अपने टेक्स्ट में शेडो देनी है तो उसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, सेलेक्ट द टेक्स्ट इन विच अ शेडो इज टू बी अप्लाइड.
जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग आपको करनी है तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट का सिलेक्शन करना होता है। तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक। क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी आइकन ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द रिबन। अब देखिए इसमें फिर क्या करना है, आपको टेक्स्ट इफेक्ट्स पे जाना है टाइपोग्राफी आइकन में, जो कि होम टैब में अवेलेबल है, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर वहाँ से शेडो सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसमें ऑटोमेटिकली शेडो अप्लाई हो जाएगी, ठीक। एडिटिंग टूल्स, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड टेक्स्ट। Follow the given step to quickly search for every occurrence of a specific word or phrase. अब आपको फाइंड टेक्स्ट से जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करना है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपना नाम ही फाइंड आउट करना है कि आपका नाम कहाँ पर है। अब मान लीजिए कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या कुछ भी है, कहाँ कहाँ आपका नाम लिखा है, तो वो नाम ही फाइंड करना है। तो वो हमें टेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। On the home tab in the editing group, choose find or press Ctrl plus F on your keyboard. The navigation pane will appear. आप क्या करना है, इसके लिए होम टैब पे जाना है, एडिटिंग ग्रुप में जाना है और फाइंड को चूज़ करना है, या सीधे कीबोर्ड से Ctrl plus F की को प्रेस कर देना है, ठीक है। In the search box, type the text that you want to find. Any instance of the found text are highlighted in the document and list। क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ वो टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और कितने हैं पूरे डॉक्यूमेंट में, कितने वो टेक्स्ट हैं वो आपको शो कर देगा। फाइंड एंड रिप्लेस, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू फाइंड एंड रिप्लेस अ टेक्स्ट। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का हम यूज़ कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या हमें कोई वर्ड ही पूरा का पूरा रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जैसे अब PPS लिखा है हमने, शॉर्ट में क्या लिखा, अपने स्कूल का नाम PPS कर दिया, लेकिन फिर बाद में लगा नहीं शॉर्ट फॉर्म अच्छा नहीं लग रहा, हमें उसको पूरा प्रयाग पब्लिक स्कूल से ही चेंज करना है। या आपने हंडिया लिखा, हंडिया की जगह चकमदा करना है, कुछ भी है, इस तरह का रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। On the home tab in the editing group, choose replace और press Ctrl plus H on your keyboard। अभी हमने फाइंड के लिए क्या किया था, फाइंड पे क्लिक के ग्रुप लिया था और या Ctrl plus F प्रेस किया था, और अब रिप्लेस के लिए Ctrl plus H करते हैं, ठीक है। In the find what box, type the text that you want to search for and replace। अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको लिखा होगा find what, आपको क्या फाइंड करना है और रिप्लेस विथ, और किस वर्ड से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जो पहले बॉक्स में है, मान लीजिए आपको PPS को चेंज करना है प्रयाग पब्लिक स्कूल से, ठीक है, तो वहाँ ऊपर वाले में PPS लिखेंगे, और किससे रिप्लेस करना है, प्रयाग पब्लिक स्कूल से, तो नीचे प्रयाग पब्लिक स्कूल लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ PPS लिखा होगा वो सब जगह आपसे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 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 नीचे पूछता जाएगा। अगर आपको एक ही दो जगह चेंज करना है और पीछे डॉक्यूमेंट में आपको शो भी करेगा, ठीक है। तो जहाँ अगर एक ही दो जगह आपको चेंज करना है तो आप पीछे डॉक्यूमेंट को देखते रहिए, नेक्स्ट करते जाइए, जहाँ जहाँ वो शो कर रहा है वहाँ वहाँ चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसी को यहाँ पूरा दिया हुआ है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, ठीक है। इन द रिप्लेस विद बॉक्स, टाइप द टेक्स्ट टू बी रिप्लेस्ड विद, choose find next and then do one of the following. To replace the highlighted text, click on replace. To replace all instances of the text in your document, click on replace all, ठीक है। To skip this instance of the text and proceed to the next instance, click find next। अब जैसे मान लीजिए आपको सब जगह का करना है, आपको पता है कि जितनी जगह है हमको सब जगह, तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए, तो वो बार बार नहीं पूछेगा आपसे, एक बार में ही सब जगह पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ होगा उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अप्लाइंग हेडर एंड फुटर, a heading having the title of the document, date and name of the author, etc. can be inserted either on the top of each page of the document called the header or at the bottom of each page of the document called the footer।
अब क्या है, हमें हेडर एंड फुटर लगाना है अपने डॉक्यूमेंट में। हेडर फुटर क्या होता है? हेडर, जिससे मुझे पता चल रहा है हेडिंग वाला पार्ट, ठीक है। सकते हैं स्कूल का नाम डाल सकते हैं, या जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो डाल सकते हैं, आप अपना नाम डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको लगती है कि फुटर में शो होनी चाहिए वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब द मेनू बार, सेलेक्ट हेडर फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप टू अप्लाई हेडर। A built-in menu of header will appear. Select the one you need. अब आपको क्या करना है कि इंसर्ट टैब में जाना है, फिर वहाँ से हेडर एंड फुटर ग्रुप पे क्लिक करना है, तो आपका जो मेनू है उसमें आपका शो होने लगेगा। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑफ द मेनू बार, सेलेक्ट फुटर फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप टू अप्लाई फुटर। अ बिल्ट इन मेनू ऑफ फुटर विल अपीयर। अगर आपको हेडर अप्लाई करना है तो हेडर पे क्लिक करेंगे, फुटर अप्लाई करना है तो फुटर पे क्लिक करेंगे, और वो आपको वहाँ पे जो भी चीज़ लिखनी है उस पर आप टाइप करके छोड़ सकते हैं, जो कि आपके हर एक पेज पे शो करेगा, ठीक है।